सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि डॉकर किस तरह हमारी मदद कर सकता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करने के अंदर। लेकिन जस्ट डॉकर कंटेनर्स ये सब क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डॉकर एंड वाई इवन को यूज़ डॉकर, कि आखिर डॉकर है क्या और हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो चलिए इसको भी एक एनालॉजी के ज़रिए समझते हैं। तो लेट्स सपोज एज अ डेवलपर आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक फुल स्टैक एप्लीकेशन है तो बिल्कुल इसका एक फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है और डेटाबेस भी है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जब आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो आप टेक यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं और स्टाइलिंग के लिए टेलमेंट CSS यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब आप बैक एंड के ऊपर काम करेंगे तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस एक्सप्रेस.js को यूज़ कर रहे हैं और ऑथेंटिकेशन के लिए JWT लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस सिनेरियो के अंदर मे बी MongoDB या Mongoose वगैरह का आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो होगा सारे का सारा टेक स्टैक। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट की बात है वो ये है कि ये सब का सब आपकी मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बिल्डअप कर सकें। अगर तो आपकी मशीन के अंदर रिएक्ट ही नहीं है, मैं यहाँ से अगर अज्यूम करता हूँ यहाँ भी रिएक्ट नहीं है, तो आप फ्रंट एंड डिज़ाइन नहीं कर सकते रिएक्ट को यूज़ करते हुए। तो अगर आप रिएक्ट के ऊपर अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो रिएक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह MongoDB होना चाहिए आपकी मशीन के अंदर ताकि आप डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकें। तो पॉइंट की बात कि ये सारी चीज़ें आपकी मशीन के अंदर होनी चाहिए अगर आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, ये तो होगी फर्स्ट बात। लेकिन अब इस बात का दूसरा पॉइंट भी है कि कैसा हो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि यहाँ से हमारी कोई एक चीज़ मिसिंग हो रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे JWT लाइब्रेरीज मिसिंग हो गए हैं, टेलमेंट CSS मिस हो गए, कुछ भी हो गए, MongoDB यहाँ से चला गया। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, हमें वापस से सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी हमें प्रॉब्लम आया उसको ट्रबल शूट करते हुए हमें इन चीज़ों को फिक्स अप करना पड़ेगा ताकि जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं वो एज़ एक्सपेक्टेड डिप्लॉय हो सके। ऐसा ना हो जब हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो वहाँ से कोई चीज़ें मिसिंग हो। तो इस चीज़ को हम रिजॉल्व आउट कैसे किया, इसको हमने किया डॉकर की मदद से। तो डॉकर क्या है, डॉकर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को पैक कर देते हैं समथिंग नॉन एज कंटेनर्स। हमारी एप्लीकेशन को चलने के लिए जो जो डिपेंडेंसी ज़रूरत है, जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं, वो सारी की सारी एक कंटेनर कह लें, एक बॉक्स कह लें, उसके अंदर प्लेस कर देते हैं, पैक कर देते हैं। और अब हम उस कंटेनर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करें तो बिल्कुल इस तरह कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जा रहे हैं, तो आप अपने सारे का सारा सामान पैक कर लेते हैं ताकि जब आप दूसरी जगह पे जाएं तो वहाँ पे आपको एज एक्सपेक्टेड हर चीज़ मिले। तो डॉकर बिल्कुल यही काम करता है कि आपकी एप्लीकेशन को पैक कर देता है कंटेनर्स के अंदर। लेकिन ये सब कुछ कैसे करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, एज अ डेवलपर हम डॉकर फाइल लिखते हैं। डॉकर फाइल यानी कि हम लिस्ट कर देते हैं चीज़ें कि हमें इस एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ें रिक्वायर है। जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे थे तो हम डॉकर फाइल के अंदर लिख देंगे, एक फ़ाइल बना लेंगे फ्रंट एंड के लिए, एक फ़ाइल बना लेंगे बैक एंड के लिए और एक डेटाबेस के लिए। फ्रंट एंड की फ़ाइल के अंदर हम लिख देंगे कि हमें रिएक्ट चाहिए, टेलमेंट CSS चाहिए, बैक एंड के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए और डेटाबेस के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो जैसे ही हम डॉकर को ये दोनों चीज़ें फीड करेंगे तो डॉकर क्या करेगा, इन फाइल्स को यूज़ करते हुए उनकी इमेज बना देगा। इमेज बेसिकली क्या है कि आप स्नैपशॉट समझ लें। जिस तरह हम किसी जगह जाते हैं तो हम उस जगह की इमेज ले लेते हैं, तो एक्चुअली उस चीज़ का स्नैपशॉट होता है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर वो चीज़ किस तरह थी उसका एक स्नैपशॉट। तो डॉकर भी बिल्कुल इसी तरह करता है कि उस फाइल को यूज़ करते हुए उसका एक इमेज बना देते हैं और फिर हम उस इमेज से जितने मर्जी कंटेनर्स बनाएं। सिर्फ बात क्या याद रखने वाली है कि कंटेनर्स के अंदर वही सब कुछ होगा जो उस इमेज के अंदर है, यानी कंटेनर से अलग कुछ नहीं होगा। हाँ, बाद में हम ऐड कर सकते हैं लेकिन वो एक अलग बात है। जब हम कंटेनर को स्पिन अप करेंगे यानी कि स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर वही वाली सारी चीज़ें होंगी जो आपने डॉकर फाइल के अंदर राइट आउट की होंगी। तो हमारी केस के अंदर किस तरह की एग्जांपल थी कि हमारी जो फुल स्टैक एप्लीकेशन FSS मुराद हमने डॉकर को दी डॉकर फाइल के ज़रिए। तो डॉकर ने इसकी इमेज बना दी, 3 इमेज बना दी फ्रंट एंड के लिए, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें रिएक्ट ऑन टेलमेंट CSS, बैक एंड के लिए ये दोनों और डेटाबेस के लिए ये दोनों। तो ये तो काम होगा, ये किस तरह करता है। तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले एज ए डेवलपर हमने क्या किया, अपनी फाइल बिल्ड की डॉकर फाइल और हमने सीधी दे दी डॉकर को। तो डॉकर ने क्या किया, उसकी फ़ाइल को बिल्डअप किया और बिल्डअप करने के बाद उसको रजिस्ट्री के ऊपर हम पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। इसको आप इस तरह समझें जिस तरह गिटहब होता है, तो गिटहब के ऊपर हम कोड पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह डॉकर इमेज के लिए डॉकर हब होता है और भी रजिस्ट्रीज होती हैं, लेकिन जो ऑफिशियली रजिस्ट्री है वो डॉकर हब होती है ये वाली। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को पुल भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इनको पुश भी कर सकते हैं। सो ये बेसिक आर्किटेक्चर आपने याद रखना है। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। So let's take a quick pause here and we'll continue from this spot in the next video.